बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, हिंदुओं और गैर मुस्लिम लोगों ने हमेशा इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश की है और इस्लाम के ख़िलाफ़ तरह तरह के प्रोपेगेंडे करते रहे हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ होते थे। लेकिन ये लोग आज तक अपनी किसी भी शैतानी सोच में कामयाब नहीं हो सके, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है इस्लाम ऐसा दीन ही नहीं है जिसे बदनाम किया जा सके या इसके ख़िलाफ़ कोई चाल गैर मुस्लिमों की कामयाब हो जाए। इसकी हिफाजत खुद अल्लाह पाक फरमाते हैं। दोस्तों, इंडिया में पेश आने वाला एक सच्चा वाक़या जो हम आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, सुनकर आप भी बेख्तियार सुभान अल्लाह पुकार उठेंगे। जब एक हिंदू औरत ने एक इमाम मस्जिद को ज़बरदस्ती अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाना चाहा तो अल्लाह पाक का क्या मौजज़ा हुआ, ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। दोस्तों, इंडिया का रहायशी मजीद नामी शख्स जिसके साथ ये वाक़या पेश आया, वो कहता है कि मैं एक छोटे से शहर में रहा करता था जहाँ की जामे मस्जिद में मेरा वालिद इमाम मस्जिद था और उन्हीं की तनख्वाह के सबब घर का गुजर बसर हुआ करता था। घर में मैं ही सबसे बड़ा था, बाकी बहन भाई छोटे थे। इसी दौरान वालिद का इंतकाल हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी। मैं अभी पढ़ाई से फारिग हुआ था और कोई भी काम न किया करता था, लेकिन अब काम करना मेरी मजबूरी बन चुकी थी। 5 छोटे बहन भाइयों की कफालत मेरे सर पर थी। मैंने बहुत काम ढूंढे लेकिन कोई ना मिला तो एक दिन मायूसी के आलम में घर बैठा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा तो उसी मस्जिद से एक शख्स आया था जहाँ पर मेरे वालिद इमामत किया करते थे और वही शख्स अक्सर औकात पहले भी हमारे घर आ जाया करता था। उन्होंने मुझे कहा कि आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं। जब से आपके वालिद का इंतकाल हुआ है मस्जिद में इमाम नहीं आया, तो आप अपने वालिद की जगह पर आ जाएं, उससे आपके घर का भी गुजर बसर होता रहेगा। मैंने उसी वक्त हामी भर ली और दूसरे दिन से ही मैंने मस्जिद जाना शुरू कर दिया। मस्जिद हमारे घर से काफ़ी दूर थी, रोज़ाना आने जाने में दुश्वारी पेश आती थी, इसलिए अब मैं मस्जिद में बने हुजरे में ही रहा करता था। वो कुछ दिन के बाद घर आता और वापस चला जाता। मस्जिद के करीब ही हिंदुओं के घर भी थे जिन्हें मैं नहीं जानता था, क्योंकि मुझे अभी वहाँ पर गए थोड़ा ही अरसा हुआ था। एक दिन एक ज़ईफ़ औरत नमाज के बाद मस्जिद में ही मेरे पास आई और आकर कहने लगी कि बेटा, मेरी बहू बहुत बीमार है और उसका इलाज भी मैं नहीं करवा सकती, इसलिए अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलकर कुरान से दम कर दें तो हो सकता है वो सेहतयाब हो जाए। मैंने फ़ौरन उनके साथ चलने का इरादा कर लिया और वो मुझे साथ लेकर अपने घर चली गईं। उन्होंने जाकर मुझे एक कमरे में बिठा दिया और ख़ुद बाहर चली गईं। थोड़ी देर के बाद एक औरत कमरे में दाखिल हुई जिसने बेहुदा लिबास पहना हुआ था। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मेरे करीब आकर मुझे दावत गुनाह देने लगी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया और मैं वहाँ से भागने लगा तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर बेशुमार लोग इकट्ठे हो गए, जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत थी जो उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आया करते थे। जब उन्होंने मुझे उस औरत के घर पर देखा तो वो भी शक में मुब्तला हो गए और मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। मैंने बहुत सफाइयाँ पेश करने की कोशिश की और कहा कि मैं बेगुनाह हूँ, इस औरत ने मेरे साथ गलत किया है और मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, इसलिए आप मुझ पर इतबार करें और इस औरत को सज़ा दें। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। लेकिन इस वक्त वहाँ पर कोई भी बात सुनने को तैयार न था और सभी यही कह रहे थे कि ये खुद चलकर इस औरत के पास आया है, इसीलिए इसने शोर मचाया है। इसके बाप को तो किसी भी औरत ने गुमराह न किया था, तो फिर इसे ही क्यों किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी ही बातें करके उन लोगों ने मुझे मस्जिद से निकाल दिया। अब मैं बहुत परेशान था कि मैं क्या करूँगा, जबकि मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। मैंने कुछ दिन के बाद एक दोस्त से रब्ता करके ऑटो रिक्शा ले लिया। वो चलाने लगा। रिक्शा पर मैं ज़्यादा काम करके ज़्यादा पैसे भी कमा लिया करता था, इसलिए अब ज़िंदगी खुशहाल बसर हो रही थी। घर की सभी ज़रूरियात भी पूरी हो रही थीं। एक दिन मैं रिक्शा पर सवारियों की तलाश में ही घर से निकला था कि रोड पर मुझे एक औरत ने रुकने का इशारा दिया और मेरे रिक्शे पर सवार हो गई, जो बीमार लग रही थी। जब वो रिक्शे में सवार हुई तो मैंने भी उसे पहचान लिया। ये वही औरत थी जिसकी वजह से मुझे मस्जिद से निकाला गया था। उसने बैठते वक्त ही मुझे भी पहचान लिया था, लेकिन मैंने भी कोई भी बात करना मुनासिब ना समझा और उसके बताए हुए पते पर चलता रहा। जब उसकी मंजिल आ गई तो मैंने रिक्शा रोका और उसका कुछ सामान उठाकर नीचे रख दिया। जब मैंने उसे नीचे उतरते हुए देखा
تو دیکھنے سے ایسا لگتا تھا کہ یہ خود 2 قدم بھی نہ خود چل سکے گی، لیکن اس کے پاس سامان بھی کافی وزنی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر آپ یہ سامان نہیں اٹھا سکتی تو میں آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ چھوڑ دو تو مہربانی ہوگی۔ میں نے سامان اٹھایا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس کے گھر کے قریب جا کر میں نے وہ سامان رکھا اور واپس پلٹنے لگا تو مجھے کہنے لگی کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو میں نے جواباً کہا کہ میں نے پہچان لیا ہے۔ تو کہنے لگی کہ اگر آپ نے مجھے پہچان لیا ہے تو پھر بھی آپ کیسے میری مدد کے لیے آ گئے ہیں، جبکہ میں نے تو آپ کے ساتھ اچھا نہ کیا تھا؟ تو میں نے کہا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ برا کیا تھا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ برا ہی کروں۔ ہمارا اسلام مجبور انسان کی مدد کرنا سکھاتا ہے، بے شک وہ شخص دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ میری یہ بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی کہ میں نے جو بھی آپ کے ساتھ کیا بالکل بھی کرنا نہ چاہتی تھی۔ مجھے ہندوؤں کی طرف سے پیسے کا لالچ دے کر یہ سب کچھ کروایا گیا تھا اور میں خود بھی ایک غیر مسلم ہوں۔ اس نے مجھے گھر آنے کا کہا لیکن میں نے صاف انکار کر دیا، لیکن وہ بار بار رو کر اصرار کرتی رہی۔ پھر میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو گیا جہاں پر وہ اکیلی رہا کرتی تھی۔ گھر جا کر کہنے لگی کہ جو آپ کا اسلام دشمنوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے، آپ مجھے اس اسلام میں داخل کر لیں۔ اور میں نے اسے اسی وقت کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ اب وہ مسلمان ہو چکی تھی اور وہ اکیلی رہتی تھی، اس کا اور کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے کچھ وقت کے بعد مجھے نکاح کی پیشکش کی جسے میں نے قبول کر لیا اور اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے گھر لے آیا، اور آج ہماری شادی کو 6 سال بیت چکے ہیں۔ اس نے اسلام کو اس قدر سمجھا کہ آج وہ علماء عورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ دوستو، اگر ہم کسی بھی غیر مسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں خود اپنی زندگیوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔